तीसरा वचन को पढ़ते हैं, कोई पढ़कर सुनाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है। नियत समय पर पूरी होने वाली, बजाओ ताली, हालेलुया। बाइबल में लिखा है क्योंकि इस दर्शन की एक बात है जो नियत समय पर पूरी करने वाली है, मतलब होने वाली है। और लिखा है वरना इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। हालेलुया। क्या लिखा है? ये जो समय बहुत तेजी से आ रही है, लेकिन आपको मुझे धोखा नहीं होगा। बच्चों को छोड़ दो, कई बात नहीं। हालेलुया। अभी मैं 15 मिनट में समाप्त करने जा रहा हूँ। हालेलुया। सुनना इस बात को। हम लोग नया साल का बहुत ही तेजी से इंतजार कर रहे थे, है ना? कैसे तेजी से इंतजार कर रहे थे। और परमेश्वर कहता है वो समय आ ही गया। इंग्लिश के बाइबल में अगर आप पढ़ते हो, इंग्लिश के बाइबल में अगर पढ़ते हो, सुनो, इंग्लिश के बाइबल को अगर आप पढ़ते हो तो आप अच्छी तरह से सुनना। क्या लिखा है? अगर हम इंग्लिश के बाइबल को अगर हम देखते हैं तो इंग्लिश के बाइबल में इट्स विल बी श्योरली हैपन, वो निश्चय होगा, ऐसा कर बाइबल में लिखा है। जिस समय का हम इंतजार करते वो समय आ ही गया। आया वो समय, क्यों आया है? क्या कारण है आने का? ये नया साल क्यों आया है? ये नए साल में प्रभु ने आप लोगों को क्यों प्रवेश करवाया है? बाइबल में परमेश्वर का दास के द्वारा प्रभु कहता है ये समय में बहुत तेजी से लेकर आया। बोलो हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि कल ही जनवरी था, है ना? ऐसा लगता है, और आज दिसंबर आ गया। ये साल इतने तेजी से बीता है, मुझे लगता है कोई साल नहीं बीता, बहुत तेजी के साथ। जब हम इस जगह को किराए पर ले रहे थे तो मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया ये जगह पर आप 1 साल भी टिक सकते क्या? तो मैंने कहा मैं अपनी इच्छा से कोई जगह नहीं खरीदता, अपनी इच्छा से कोई जगह नहीं लेता। मैं जो कुछ भी करता हूं परमेश्वर की इच्छा के साथ करता हूं। अगर मुझे परमेश्वर कहता है इस जगह को लो, तो कितने भी लोग रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जगह हमें मिली जाती है क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर है। और जो कोई परमेश्वर की बात को सुनता है उसके जीवन में बहुत तेजी से आशीष आती है। इस जगह को हम लेते समय हमारे पास चारों ओर से दरवाजे लोगों ने बंद किए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे लिए द्वार बनकर खोल दिया। और आज तक इस कलीसिया को इस जगह पर चलाते आया है। और इसमें आने वाले लोगों से प्रभु आज कहता है जिस तरह ये 3 साल बीत गया है, वैसे ही मैं बहुत तेजी से तुम्हारे लिए एक समय लेकर आया हूं। तेजी से कौन सा समय आया है? तेजी से 2024वां साल आया। बजाओ ताली, हालेलुया। बोलो ये समय मेरे लिए आया है। पड़ोसी से कहो ये तेजी से समय मेरे लिए आया है। जोर से बोलो, शैतान डर के भागना चाहिए। बोलो ये तेजी से समय मेरे लिए आया है। ये समय मेरे लिए आया है। हालेलुया। और एक बार कहिए ये समय हमारे लिए आया है। और ये समय परमेश्वर ने दिया है, इसलिए तो हम आज जिंदा हैं। इसलिए तो आनंद के साथ, खुशी के साथ हम इस साल प्रवेश किए। बहुत सारे लोग केक काटे और सब लोग रास्ता नापते हुए जा रहे हैं अभी घर पे, लेकिन आप और मैं इस नया साल में, है ना, केक तो काटे हैं
लेकिन जो समय परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए तेजी से लाया है, उस समय में हम यहाँ पर बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो सोचो परमेश्वर कितना आनंद करता होगा। क्रिसमस के दिन बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सोना पहने, सेंट मारे, रात भर 11 से लेकर 12 बजे तक नाचे गाए, केक काटे, विश यू हैप्पी हैप्पी क्रिसमस बोले, किसने मैरी मैरी क्रिसमस बोले, गले लगाए, चिकन मटन खाए और घर पे जाकर सो गए। लेकिन बाइबल के अंदर यीशु मसीह का जितने लोग विश्वास कर उद्धार पाए हैं, बाइबल कहता है उनके लिए रोज क्रिसमस है। और उस दिन प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ने उसके राज में हमें काम करने का मौका दिया। हम रात भर यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर किस तरह कहा था कि आप भूखों को रोटी दो, वो मेरे नजर में बहुत बड़ी क्रिसमस है, मतलब आनंददायक है। जिसके बदन में कपड़े नहीं है उसको कपड़े दो, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा त्योहार है। हालेलुया। आपके उपवास से भी बढ़कर है ये मेरे नजरों में, ऐसा प्रभु ने कहा। उस बात को गौर करते हुए रात भर हम लोग पूरी मुंबई शहर में, बड़ापन के लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर की महिमा के लिए हम रात भर गरीबों को कपड़े देकर, भोजन देकर, उसके सर पर हाथ रखकर, उसको प्रार्थना करवाकर, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह को मानोगे तुम्हारा सारा स्थिति गति बदल जाएगा। उन लोगों ने अपने होठों से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता कबूल किया। ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मदद किया, और वो हमारे लिए सबसे बड़ी इस साल की जीत है कि हमने कम से कम कुछ लोगों तो को उनके होठों से प्रभु ही है, यीशु मसीह ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अंगीकार करवाया। इससे बढ़कर कोई बड़ी खुशी नहीं है, इससे बढ़कर कोई धन नहीं है मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह वो आपका प्रयास को देखकर बहुत ही तेजी के साथ ये दिन लाया है, और इस दिन को प्रभु एक वचन दिया है। वो वचन क्या है मैं आपको फटाफट बताता हूं, फिर हम लोग प्रभु बोझ लेकर अपने अपने घर पे जाएंगे। क्योंकि प्रभु जानता है कि हम लोग बोझ में दबे थे, प्रभु जानता है हम गरीबी में दबे थे, प्रभु जानता है कि हमें शत्रुओं ने घेर कर रखे थे, प्रभु जानता है हमारी प्रयास हमने बहुत की, प्रभु जानता है कि हमारी उम्मीद बहुत बड़ी थी, प्रभु जानता है हमने बहुत बड़ी कोशिश की, लेकिन हम किसी में भी सफलता को आशीष में प्राप्त नहीं किया। आप सोचे होंगे प्रभु इस साल समाप्त हो गया, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। बहुत से लोग मरने की कोशिश की होंगे, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की उम्मीद लेके बैठे होंगे, उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा परमेश्वर आज कहता है मैं बहुत तेजी से तेरे लिए एक समय लेकर आया हूं, वो समय तेरा है। और इस समय पर परमेश्वर कहता है जो तुझ पर जो दंड था आगे को नहीं रहेगा। बजाओ ताली, हालेलुया। प्रभु कहता है अब तक जो दंड तुझ पर थे वो आगे को नहीं रहेगा। 2024 में आप और आपका परिवार किसी के भी दंड के योग्य नहीं रहेंगे। बजाओ ताली, हालेलुया। वो आपको मुझे दंड से आजाद कर दिया है। दंड से आजाद कर, दंड किसको मिलता है? जो परमेश्वर की दृष्टि में अपराध और पाप करता है उसे दंड मिलता है। शायद हमारे दादा परदादा ने, शायद आप और मैंने जान जान में कोई अपराध किया होगा, शायद उसी अपराध दंड बनकर हमारे जीवन में 2023 तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा होगा, दबाव बनकर बैठा होगा, निराशा बनकर बैठा होगा, बीमारी बनकर बैठा होगा, शत्रु बनकर बैठा होगा। लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मेरा परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें
उस सारे दंड से आजाद करूंगा। बोलो हालेलुया। जब बनने की पुस्तक में तीसरा अध्याय 15 वचन को अगर हम वहां पर पढ़ते हैं, ये वचन पढ़कर मैं आप लोगों को आगे ले जाऊंगा क्योंकि समय मेरे पास भी नहीं है। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। देखो, यहोवा ने तेरा दंड को दूर कर दिया। सब जन बोलेंगे और पड़ोसी को उंगली करके बताएंगे। हम पड़ोसी को उंगली, एक दूसरे को उंगली करके बताओ, यहोवा ने, बोलो यहोवा ने तेरे दंड को दूर कर दिया है। फिर तो यहोवा ने तुम्हारे दंड को दूर कर दिया है। आमीन, हालेलुया। आगे लिखता है और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। और वो जितने भी तेरे शत्रु थे वो तुझसे दूर किए गए। बोलो पड़ोसी से बोलो, जितने भी तेरे शत्रु थे तुझसे दूर किए गए हैं। जितने भी तेरे शत्रु थे तुझसे दूर किए गए हैं। आमीन। पहला परमेश्वर कहता है कि तेरे ऊपर जो दंड था वो मैंने दूर कर दिया है। इस 2024 में कोई दंड नहीं होगा। परमेश्वर कहता है जितने तेरे शत्रु थे उससे भी मैं तेरे जीवन से दूर कर दिया है। 2024 में कोई तेरा शत्रु नहीं होगा। बजाओ ताली, हालेलुया। कोई भी तेरा शत्रु नहीं होगा। और तीसरा वचन कहता है शत्रु क्यों नहीं होगा, दंड क्यों नहीं होगा? जो दंड को दूर करने वाला परमेश्वर, शत्रुओं को दूर करने वाला परमेश्वर आपसे मुझसे वादा करता है, मैं आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलो हालेलुया। वो तुम्हारे बीच में रहेगा, तुम्हारे संग रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वाचा है। तो क्या पढ़ता, आगे पढ़ो उस वचन को। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। इसलिए तू दोबारा कोई विपत्ति नहीं भोगेगा। बोलो हालेलुया। पड़ोसी को बोले इस्राएल का राजा हमारे बीच में है। बोलो इस्राएल का राजा मेरे घर के बीच में है। बोलो इस्राएल का राजा हमारे कलीसिया के बीच में है। कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। आमीन, हालेलुया। 2024 में प्रभु आपसे कहता है तुझ पर कोई दंड नहीं होगा। और दूसरा कहता है कोई शत्रु तेरा सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। और वो कहता है क्योंकि मैं अभी से तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे घर में रहूंगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जिसके साथ थे उसने जय पाया। यीशु मसीह जिसके घर में कदम रखा उसका घर का जीवन बदल गया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, जक्कई के घर में यीशु ने कदम रखा, जक्कई का जीवन बदल गया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के प्रिय, बाइबल कहते हैं याईर के घर में यीशु ने कदम रखा, याईर की बेटी जिंदा हो गई। बजाओ ताली, हालेलुया। मेरा बाइबल कहता है कि पतरस के सास के घर में मेरा यीशु ने कदम रखा, पतरस की सास की बीमारी निकल गई। बोलो हालेलुया। आज वही यहोवा परमेश्वर कहता है मैं आज से मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। बोलो हालेलुया। कोई बीमारी छू नहीं पाएगी, कोई शत्रु शैतान तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके घर में यीशु है। और जिसके घर में यीशु होता है, बाइबल कहता ओबेदिया परमेश्वर के संदूक को अपने घर के भीतर लेकर आया। उसने अपने प्रभु के भवन को, प्रभु को स्वयं घर पे लेकर आया। 3 महीने में बहुतायत आशीष को प्राप्त कर लिया। बोलो हालेलुया। आज मेरा प्रभु आपसे कह रहा है, सुनना इस भविष्यवाणी को, आने वाले 3 महीने के अंदर अगर आज तुम प्रभु को अपने दिल में लेकर जाओगे, आज ये प्रभु को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाओगे, आने वाले 3 महीने में प्रभु तुम्हें बहुतायत आशीष करेगा। बोलो हालेलुया। तुम जो भी काम में हाथ डालोगे वो काम सफल हो जाएगा। बोलो हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर जिस घर में है वो आपसे कहता है। वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय 9 वचन को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सारे कामों में वो तुझे आशीष करेगा। बोलो हालेलुया। यहोवा आपके भलाई के लिए, कोई भी तकलीफ नहीं होगा, जो भी काम करेंगे वो आपका भलाई के लिए होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके बीच में है, आपके घर में। इसलिए तो यीशु मसीह कहता था ना, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटाता हूं। प्रभु खटखटाता हूं, जो मेरा आवाज को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके घर के भीतर आकर उसको क्या करूंगा? भोजन खिलाऊंगा। आज आपकी बारी है, आपको हृदय खोलकर प्रभु को अपने अंदर लेना है, और प्रभु आपके अंदर आ गया तो परमेश्वर आपको बहुत आई आशीष। प्रभु कैसा आएगा? प्रभु बोझ के द्वारा तुम्हारे अंदर आएगा। आज पहला साल समझकर, पहला दिन समझकर प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है, तो उसको लेने से पहले अपने आप को तैयार करो, अपने आंखों को बंद करके घुटने पे आओ और प्रभु की भविष्यवाणी को याद करो। प्रभु ने कहा, तेरे सारे दंड मैं दूर कर दूंगा, मतलब जितने अपराध हम किए वो सब कुछ मैं मिटा डालूंगा। प्रभु ने कहा, तेरे शत्रुओं को मैं तेरे सामने से दूर कर दूंगा। और वही प्रभु यहोवा कहता है इस्राएल का, मैं आज से तेरे बीच में रहूंगा। मतलब जो शरीर से हमने अपराध किए थे, जिस कारण हम दंडित हुए थे, प्रभु कहता आज मैं तेरे ऊपर का सारा दंड निकाल दूंगा। तेरे शत्रुओं को जो तुझसे पाप करवाया है उससे मैं तुझे दूर कर दूंगा। हालेलुया। वो कहता है आज से, बल्कि अभी से मैं तेरे शरीर में प्रवेश हो जाऊंगा। वो साल भर आपके अंदर आकर आपको आशीष करना चाहते, इसलिए आज वो स्वर्ग से उतर कर आया है, रोटी बनकर आया है, लहू बनकर आया है तुम्हारे अंदर प्रवेश होने के लिए। पूर्वक ये प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरे ऊपर का दंड तूने दूर किया, तेरा धन्यवाद। मेरे शत्रुओं को तूने दूर किया, धन्यवाद। प्रभु तेरा ही नहीं प्रभु, इस साल भर खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए तू मेरे अंदर आ रहा है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु आ जाइए प्रभु। बहुत दुख उठाया परमेश्वर, बहुत दुखों को हमने सहा परमेश्वर। हम कई भलाई काम किए, लेकिन दुश्मनों ने, अपनों ने मुझे बुरा भला कहा। लेकिन प्रभु इस साल, ये नया साल परमेश्वर, तू मेरे अंदर आ जा, मैं अपने हृदय को खोलता हूं। तू आ जा मेरे प्रभु। जितने लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास के बपतिस्म लिए, वो लोग अपने दिल को खोलकर खुशी के साथ उसको अपने मन में बुला, प्रभु तुम मेरे दिल में आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए प्रभु, मेरे मन में आ जाइए प्रभु। एक बार मेरे प्रियो, पूरी दुनिया जाकर सो गई है, लेकिन इस वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके मन में आना चाहता है। और धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर के लिए अपना हृदय खोलता है। वो तुझे आशीष करने के लिए आया है, तुझे शत्रुओं से विश्राम दिलाने के लिए आया है, और तुझे बहुतायिक आशीष और वरदानों से भरने के लिए आया है। तुम्हें एस्तर की रानी बनाने के लिए आया है, तुझे ओ हालेलुया, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। तुझे डबोरा जैसा बनाने के लिए आया है, तुझे शारा जैसे बनाने के लिए प्रभु आया है। ओ तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु, तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है मत्ती के पुस्तक में, जब उसने अपने सारे चेलों को ऊपरी कोठरी में बुलाया,